बच्चों एनटीए ने एक फाइनल रिप्लाई दिया है नीट 24 में जो भी हुआ उसके रिगार्डिंग। अब नीट 25 में उसका बहुत बड़ा रोल है, ये बातें डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग डेटा आपको बताता हूं। ये शॉकिंग डेटा आप देखो, राउंड 1 कट ऑफ रिलीज हुआ एमसीसी के वेबसाइट पे, है ना। राउंड 1 कट ऑफ जो लास्ट ईयर 618 नंबर पे मिला था, बेटा कितना कष्ट हुआ होगा उन बच्चों को जो 620, 30, 40 पे थे। इस बार 660 नंबर पे राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है। बहुत देखो आप जरा, 613 नंबर पे लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस को मिला था, इस बार कहां बढ़ के वो 654 नंबर चला गया, है ना। हम सब इसी में रह गए कि पेपर लीक हुआ, ये हुआ, बहुत फ्रॉड हुआ, बहुत ज्यादा उसमें इरेगुलरिटी हुई पेपर में। लेकिन बच्चों को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, अचानक से इतना ज्यादा बच्चे तेज हो गए। खैर बेटा ओबीसी में 617 नंबर है, यहां पे देखो 658 नंबर पे ओबीसी को राउंड 1 में कट ऑफ में कॉलेज मिला है। हम लोग कभी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि एसटी कैटेगरी का नंबर 500 से ऊपर जाएगा। बेटा ये वो साल है, आप देखो एसटी कैटेगरी लास्ट ईयर 649 469 पे मिला है, 669 पे मिला है। यहां पे देखो बेटा एसटी कैटेगरी 544 चला गया। मतलब रिजर्वेशन किस बात का दे रहे हैं हम, रिजर्वेशन होने का कुछ तो फायदा हो। खैर अगर आप देखोगे यहां पे 509 नंबर पे एससी को मिल रहा है, यहां पे 575 नंबर्स का कितना वेरिएशन हो गया। आप देखोगे तो बहुत अच्छा डेटा है, रैंक ऑलमोस्ट सेम है बेटा, क्योंकि सीट्स तो बढ़ी नहीं, सीट्स तो बढ़ी नहीं। जिनके ओएमआर में सही सही नंबर है वो घुस जाएंगे इस बार। खैर अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दे दिया था, अभी क्या बोलना उसमें। रैंक में देयर इज नो चेंज, इट इज ऑलमोस्ट सेम। मैं मोटा मोटा रैंक लिखा हूं, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। आपके हाथ में रैंक थोड़ी, आपके हाथ में तो नंबर है ना। आप नंबर लाओगे उस हिसाब से रैंक अपने आप मिलेगा, रैंक तो उस साल के बच्चों पे डिपेंड करता है। तो नीट में इस साल बड़ा शॉकिंग आपको देखने को मिला है, 660 से नीचे कुछ है ही नहीं। बहुत होगा तो कितना होगा, 20 नंबर और कम कर लो, राउंड 3 तक चले जाओ, उससे नीचे किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा एनटीए का क्या रिप्लाई आया, एनटीए ने क्या बोला, ये आपको रिजल्ट को अब अगले साल के लिए इंपैक्ट करेगा। एनटीए से पूछा गया कि नीट 2024 में जो हुआ और जो 2025 में होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एकदम 660 नंबर पे पहुंच गए हम, क्यों एसटी का नंबर 544 पे पहुंच गया, क्या इसकी दिक्कतें रही थी। तो देखो जरा, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नंबर बढ़ा था। एनटीए ने कहा कि कैंडिडेट का नंबर बढ़ रहा है, तो जब नंबर बढ़ रहा है तो और अच्छे बच्चे आ रहे हैं, और अच्छे बच्चे आ रहे हैं तो नंबर बढ़ रहा है। बट इतना अच्छा बच्चा आ गया अचानक से। खैर सिलेबस का रिड्यूस होना ये तो मैं भी मानता हूं, सिलेबस का रिड्यूस हो जाना ये मैं भी मानता हूं, क्योंकि देखो ये वो चैप्टर्स थे जिसको लोग नहीं पढ़ते थे या कम आंक के चलते थे, और उन्हीं के क्वेश्चंस गलत होते थे, और उन्हीं चैप्टर्स को उन्होंने हटा दिया। तो एक बात तो लॉजिकल है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन सिलेबस बायो में ऐड भी तो हुआ है। सिलेबस में फ्रॉग ऐड हुआ, कॉकरोच ऐड हुआ, फैमिलीज ऐड हुई हैं, ऐड भी तो हुई हैं। खैर मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर है। अब देखो नीट 2025 में अगर एनटीए को वापस से वो सब नहीं झेलना है जो इस साल झेला है, तो वो ज्यादा कुछ चेंजेस लाएगा, तो एनटीए कैन चेंज दिस, उसके हाथ में यही है। क्योंकि कैंडिडेट तो बेटा 2025 में ही बढ़ेगा, आप देखना 1 आध लाख बढ़ के आएंगे। बेटा सिलेबस तो सेम ही है 2025 में, तो सिलेबस तो रिड्यूस यहां भी है। उसके बाद मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर है, अगर पेपर को थोड़ा सा वो मॉडरेट ही रखें और थोड़ा सा ट्रिकी बनाएं, तभी वो बच सकते हैं अगले साल। और उनको अगले साल बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जगह 1 साल फजीयत हो गई है, अगले साल बेइज्जती कराएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एनटीए पूरा अपना इस बार मॉडरेट पेपर रखेगा, लेकिन मॉडरेट को थोड़ा हायर मॉडरेट साइड में जरूर रखेगा, ये आप मान के चलिए। अच्छा परफॉर्मेंस तो कह रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इतना नहीं बढ़ रहा है, ये बकवास लॉजिक है। खैर मैं यहां आपको बताने आया हूं नीट 2025 वाले, आपका पेपर मॉडरेट से हायर मॉडरेट की तरफ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं बनेगा, आसान तो बिल्कुल नहीं बनेगा, मॉडरेट ही रहेगा, बट थोड़ा सा हायर एंड पे रहेगा, यानी कि ट्रिकी और लेंदी सवाल ज्यादा आएंगे। तो कुल मिला के एक और इसमें फैक्टर है, जो बच्चे बेचारे 600 पे हैं, 590 पे हैं, 610 पे हैं, 615 पे हैं, वो सब ड्रॉप लिए हुए हैं, 620 वाले ड्रॉप लेके पढ़ रहे हैं, 630 वाले हम ही से पढ़ रहे हैं।
तो वो लोग बैठेंगे अगले साल, तो देखो उनको बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, तो खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नंबर उनका बढ़ेगा। तो अगले साल भी कंपटीशन ज्यादा होगा। अगर पेपर आसान या कम मॉडरेट आया तो अगले साल भी इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगा। और ये नहीं होगा क्योंकि हमें इतना अगर नॉलेज है, तो एनटीए में जो बैठे हैं वो तो और अच्छे लोग हैं और बुद्धिमान लोग हैं। तो पेपर जो है मॉडरेट होगा, बट हायर एंड पे मॉडरेट होगा, थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो एक चीज यहां से निकल के आती है कि आपको पूरा डेप्थ में सिलेबस को कवर करना है। ऊपर ऊपर वाली चीजें पढ़ाई अब नहीं चलेगी इसमें, है ना। जो पहले चलता था, जो 18 19 20 18 19 तक, 17 18 19 में जैसी पढ़ाई होती थी पूरा इन डेप्थ, है ना। एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन उसके 4 एप्लीकेशन और पूछ सकता है वो। तो इस तरह की पढ़ाई इस साल करने की जरूरत है, तभी जाके आप अगले साल अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो हर वो फैक्टर है जो बेटा 660 670 पे ले जा रहा है, लेकिन एक फैक्टर है जो कट ऑफ को वापस से 620 पिला सकता है, 630 पिला सकता है, वो वही है जो आपको हायर एंड पे जाएगा। मॉडरेट, थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉडरेट जिसको हम बोल सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को वैसे ही करिए। एक बार कमेंट करके बताना ईमानदारी से, क्या आप लोगों की तैयारी अच्छी है, और नहीं है तो एक प्रॉमिस करके जाना कि सर बहुत हुआ, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूं अपनी तैयारी को अच्छी करने, और पूरा डिटेल पढ़ूंगा, वन शॉट के चक्कर में नहीं फंसूंगा, है ना। वो एनसीईआरटी रटा रटा वाला उसमें नहीं जाऊंगा। मुझे पूरा डिटेल में जानना है, हर कॉन्सेप्ट जानना है, हर चीज, हर सवाल मेरे से होना चाहिए, भागूंगा नहीं, ये प्रॉमिस करके जाना। और डिटेल पढ़ूंगा, और डिटेल पढ़ोगे बच्चों, सिलेक्शन होगा। जय हिंद बच्चों।